स्वाध्याय करो जिन राज की दूषण वाणी सब संतों ने उत्तम जाने तत्वार्थ श्रवण कर ध्यान करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय सुगुरु की वाणी है स्वाध्याय ही आत्म कहानी है स्वाध्याय से दूर प्रमोद करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय प्रभु के चरणों में पहुँचाने का साधन जानो स्वाध्याय मित्र स्वाध्याय गुरु स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो मत खेल कूद निद्रा विकता में जीवन धन बर्बाद करो सदग्रंथ पढ़ो सत्संग करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो मनोरंजन मूवी पढ़ते हो यात्रा विवरण भी सुनते हो पर निज स्वरूप को लखने को स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय के बिना घर सुना है मन सुना है सद ज्ञान बिना घर घर गुरुवाणी गान करो स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो जिन शासन की रक्षा करना स्वाध्याय प्रेम जन मन भरना ब्रज मुनि ने अनुभव कर देखा स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो दिन राज भजो सब दोष तजो अब सूत्रों का स्वाध्याय करो। यहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र है और उत्तराध्ययन सूत्र में जो 24वां अध्ययन अष्टप्रवचन माता अठ पावयन माया हो समी गुप्ति पंचमय समी हो तो गुप्ति मैया समिति और गुप्ति रूप से ये 8 प्रवचन माताएं हैं जिनमें 5 समितियां तथा 3 गुप्तियां कही गई हैं। भाषे दाने उच्चारे समीर मन गुप्ति वय गुप्ति काय गुप्ति अर्थमा क्रिया समिति भाषा समिति ऐसा समिति आदान निक्षेपणा समिति और उच्चार समिति तथा मनोगुप्ति वचन गुप्ति 8वीं काय गुप्ति है। यो 8 समीयो समासेन किया हिया गोपाल संगम तेन खायम मायम जत्त उपायन। ये 8 समितियां कही गई हैं जिनके पालन में जिनका सिद्ध द्वादशांगी प्रवचन अंतर्निहित हो जाता है। आलम्बनेन कालेन मग्गेन जयनाय्य चौकारेण परिशुद्धम संजयिरियं संयमी साधु आलम्बन काल मार्ग और यत्न इन 4 कारणों से परिशुद्ध है। दुनिया समिति से गमन करे तथा आलम्बनम नाणम प्रसन्नम चरणम ताहा कालीय दिवसे बुद्धे मग्गे उपवत्तिये। उस क्रिया आदि सभी समितियों का आलम्बन ज्ञान दर्शन और चारित्र है। काल दिवस दिन का समय और मार्ग उत्पत्ति का त्याग है।
तपो क्षेत्रो चैव कालो भागवतः जयराजौ विहावता तमे चित्तयो सुन। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से इतना 4 प्रकार की कही गई है, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। लोगो चक्षु सापे हैं युग नित्यम च क्षेत्रो कालो जागरी जा उब उतेय धाम। द्रव्य से आंखों से देखकर चले, क्षेत्र से युग मात्र 4 हाथ समान भूमि देखकर चले, काल से जब तक चलता रहे तब तक देखकर चले और भाव से उपयोग सहित गमन करे। इंद्रियते विवर्जिता सच्चायं चैव पंचहा तमुद्दे तपोरकारे उभ उद्देरियन्ति। इंद्रियों के 5 विषयों और 5 प्रकार के स्वाध्यायों का वर्जन करके एकमात्र गमन क्रिया में काय योग रखकर तथा उसी में मनोयोग को सामने रखकर उपयोग पूर्वक गमन करे। ओहे माने माया है लोभे उत्तया आसे भय मोहरिये विकासु कहे भय। क्रोध में, मान में, माया में और लोभ में, हास्य, भय और मोखर्य में तथा विकताओं में सतत उपयोग युक्त रहकर परिवर्तितो संजय ऐसा वज्रम नियम काले भाषम भाषी चन्नो। प्रज्ञावान संयति साधु इन 8 स्थानों को वर्ध कर यथा समय निर्दोष और परिमित भाषा बोले। वेशनाय कहनीय परिभोगे सनय आजा आहारो वयुग से जाए एक निवेशो ही। गवेशना ग्रहेशना नेशना परिभोगेशना में असन आदि आहार, वस्त्र, पात्र, पाठ आदि उपदी, स्थान, संज्ञा इन तीनों का परिशोधन करे। उमगुपायनम परणमे पिए सोए जय सनम परिभोयम में चौकम विसोए जय जयम जय। यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला यति मुनि प्रथम ऐष्णा गवेषणा में उद्गम और उत्पादन के दोषों का तथा दूसरी ग्रह नेषणा में संकित आदि 10 दोषों का शोधन करे। तीसरी परिभोगेष्णा में संयोजन आदि 4 दोषों का शोधन करे। मुनि भिन्नंतो लिखिमंतो वहाँ कौन देते एवं विहीन। ओ उपदि सामान्य रूप से रखे जाने वाले रजोगुण आदि और उपग्रह उपदि विशेष स्थिति में रखे गए दंड आदि दोनों प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करने तथा रखने में इस विधि का प्रयोग करे। चक्षु सापड़े हिता पमते जय जयम जय आये नित्य वे जावा दुआ हो वे सामी ये समय। यथाशील संयमी साधु दोनों प्रकार के उपकरणों को आंखों से प्रतिलेखन देखकर और प्रवादन करके उठाने और रखने में सदा समिति युक्त रहे। उच्चारम पासावर्णम खेलम सिंगान जलनीयम आहारम उवहिं देवम अन्नम भाविताहा विहम। मल मूत्र कफ नाक का मेल, शरीर का मेल शरीर का मेल आदि, पसीना या अन्य मल, गुप्त शेष या अकल्पनीय आहार, उल्टी टूटे फूटे या फेंकने योग्य उपकरण, नितांत जीर्ण शीर्ण वस्त्र आदि, शरीर सौमृत कलेवर, तो इसी प्रकार की परखने योग्य पदार्थ, इन सबको संयमी साधु पूर्वक यत्न से पढ़े। अनावाय मसम गोये अनावाय चेव होई संलोहे। आवाय मसम लोहे आवाय चेव संलोहे। 4 प्रकार की स्तनभूमि भूमि होती है, यथा अनापात और असंयोग, जहाँ कोई आता भी न हो और देखता भी न हो। अनापात और संयोग जहाँ आता नहीं किंतु देखता हो। आपात और असंयोग जहाँ आता है किंतु देखता नहीं। और आपात और संयोग जहाँ आता भी हो और देखता भी हो। अनावायम संलोहे परस अणुवगाइये समय अज्जु सिरे यावे अचिर कालयम में। जो भूमि अनापात और असंयोग हो, परोपघात से रहित हो, सम हो तथा कोली भी न हो और कुछ समय पहले निर्जीव हुई हो। कितने दूर मो गाढ़े पास नासन ने भी बच्ची तस पाने भी हरे उच्चारा वो सिरे
विस्तृत हो, नीचे दूर तक अच्युत हो, ग्रामादि के अत्यंत समीप न हो, तुम्हें आदि के बीजों से रहित हो तथा 10 प्राणी और बीजों से रहित हो, ऐसे 10 बोल वाले भूमि पर उपचार मल आदि का विसर्जन करना चाहिए। पंच समीयो समासेन दिया हिया एक तो यह कहो बुद्धि हो मोक्षा में अणुप्रसो। ये एरिया समिति आदि 5 समितियों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इनके अनंतर 3 गुप्तियों का स्वरूप क्रम से कहूंगा। सच्चा तय व मोसाय, सच्चा मोसा तय वय, चौथी असच्चा मोसाय माना गुप्ति चौमिया। असत्या सत्या मृषाम मन न करे, सत्या असत्या मृषाम मन करे। इस तरह मनोबुद्धि 4 प्रकार की कही गई है। संरंभ समारंभे आरंभे तहे वय मानम वर्तमानं तो नियते जयम जय। संयमशील साधु, संयमशील मुनि संरंभ समारंभ और आरंभ में हिंसादी पाप में प्रवृत्त होते हुए मन को प्रयत्न पूर्वक रोके, यही मनोबुद्धि है। सच्चा तय मोसाय, सच्चा मोसा तय वय, चौथी असत्य मोसाय वही बुद्धि चौथिया। असत्या सत्या मिसा मिश्र भाषा वर्जे, सत्या असत्या मिश्र भाषा बोले। इस प्रकार वचन बुद्धि 4 प्रकार की कही गई है। संरंभ समारंभे आरंभे तहे वय वयम वर्तमानं तो नियते जयम जय। संरंभ समारंभ और आरंभ में हिंसादी पाप में प्रवृत्त होते हुए वचन को संयमशील साधु यत्नपूर्वक निवृत्त करे। हाने दिसियन चेव तहे वय तो यत्ने उल्लंघन पालंघने इंद्रियाने युजुंजने। खड़े होने, बैठने तथा करवट बदलने या लेटने में, किसी गड्ढे आदि को लांघने में तथा सामान्यतया चलने में एवं इंद्रियों के प्रयोग में, ये 7 क्रियाओं में काया बुद्धि करे। संरंभ समारंभे आरंभम भी तहे वय कायम वर्तमानं तो नियते जयम जय। संयमशील साधु संरंभ आरंभ और समारंभ में हिंसादी पाप में प्रवृत्त होते हुए अपनी काया को यत्नपूर्वक निवृत्त करें। आओ पंच समीयो चरण से पवतने उति नियतने उता असुपत्ति सो सबसो। ये 5 समितियां चारित्र की प्रवृत्ति रूप है और 3 गुप्तियां अशुभ विषयों से सर्वथा निवृत्ति रूप दे रही है। ऐसा पवयन माया जे संभम आये रे मुनि सो किपुम सब संसारा विपमुच्चै पंडिये। दिव्य में जो पंडित मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्यक आचरण करता है वह शीघ्र ही समस्त 4 गति रूप संसार से विमुक्त हो जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। चलो सब 25वां अध्याय यज्ञ अध्याय। महान कुल संभूहो आसे विप्पो महाजसो जायाई जन्म जन्म में जय घोषित नाम। ब्राह्मण काल में उत्पन्न है जय घोष नाम का प्रसिद्ध महायशस्वी ब्राह्मण था, जो पंचयाम महाव्रत रूप यज्ञ करने वाला याया जी था। इंद्रिय कामे निकाही मग्गा गामे महामुनि कामानुकामं लियंतो भक्तो वानरसिंपुरी। वह इंद्रिय समूह का विग्रह करने वाला मोक्ष पथ का अनुगामी महामुनि था। एक बार वह ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ वाराणसी पहुंचा। वाराणसी बहिया उद्यान में मनोरमे कासुए सिद्ध संथाए तथा वासे मोहा गए। वाराणसी के बाहर मनोरम उद्यान में प्रासुक निर्दोष सैया और संस्कारक पीठ फलक आदि लेकर उन्होंने वहां वास किया। पूरी तथा महारे विजय घोषित नामेनम जन्म जय में। इधर उसी समय उसी नगरी में वेदों का ज्ञाता विजय घोष नाम का ब्राह्मण भाई मुनि जय घोष का श्राद्ध यज्ञ कर रहा था। ऐसे तथा अंगारे मासक खमान पारने विजय घोष जन्म में विक्रमठा उवठिए।
इधर वह विजय घोष अनुदार मासखोन की तपस्या के पालने के प्रसंग पर विजय घोष ब्राह्मण के यज्ञ में व्यवहार में भिक्षा के लिए वास्तव में बोध के लिए उपस्थित हुआ। समवर्तीयम तैम संतम जाये गो पड़ी से है नवोदामिते भिक्षम भिक्षु जाये अनुभव। आए हुए जय घोष मुनि को वहाँ यज्ञशाला में उपस्थित देखकर यज्ञ करता विजय घोष विप्र ने पहचान के अभाव में उसे निषेध कर दिया कि हे भिक्षु, तुम्हें मैं भिक्षा नहीं दूंगा, तुम दूसरे स्थान से याचना करो। जय वेय व्यू विप्पा जन्नत ठाय जे दैया जो ये संग व्यू जय जय ब्रह्मांड पारना। जो वेद के ज्ञाता हैं, जो द्विज ब्राह्मण यज्ञार्थी हैं, जो ज्योतिषांग के ज्ञाता हैं और जो धर्मशास्त्रों में पारंगत है। जे समर्था समर्थंतो दत्तुम परम परमपान निवय तेसिम अन्ननि वीणम देयम सो भो भिक्षु सब कामियम। जो अपने और दूसरे की आत्मा का उद्धार करने में समर्थ है, हे भिक्षु ये सर्व विगय रसयुक्त अन्न उन्हीं को देना है। सो तत् एवं परिसिद्धो जाय गेन महामुनि नवी रुष्टो नवी तुष्टो उत्तम अट्ठ कवे सहो। वहाँ यज्ञशाला में इस प्रकार यज्ञ करता विजय घोष यज्ञ करता विजय घोष के द्वारा भिक्षा देने का निषेध किए जाने पर उत्तमार्थ मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष की खोज करने वाले जय घोष न तो रुष्ट हुए और नहीं तुष्ट हुए। नन्नटम पाणे ही हुआ नवी निवाहनाय वा ऐसे विमुख नठाए एवं वयणम भवे। न तो अन्न के लिए नहीं पानी के लिए और नए स्थानादि निर्माण के लिए, किंतु याज्ञज्ञों के मिथ्यात्व हिंसा आदि से विमोक्ष मुक्ति के लिए मुनि ने ये वचन कहे। नवी जानासि वेय मोहम नवी जन्नान जम्मोहम नक्षत्रान मोहम जंचय धम्मान वामोहम। हे विप्र, तुम वेद के मुख को नहीं जानते, यज्ञों का जो मुख है, जो नक्षत्रों का मुख है और जो धर्मों का मुख है उसे भी नहीं जानते। छे समर्था समर्थत्वम परम पानमेव नते तुम बियानासी जानासी तो भन। और जो दूसरों का और अपना स्वयं का उद्धार करने में समर्थ है उन्हें भी तुम नहीं जानते। यदि जानते हो तो बताओ। उस यज्ञशाला में उस महामुनि के आक्षेपों चुनौती भरे प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ है विजय घोष अपनी समग्र परिसर से अंजलिबद्ध होकर उस महामुनि से पूछने लगा। हे साधु, तुम ही कहो वेदों का मुख क्या है, यज्ञों का जो मुख है उसे बताओ, नक्षत्रों का मुख तथा धर्म का मुख भी कहो। जैसा मत्था समर्थो परम पानमेव में संशयम सत्वम साहू कह सुपुच्छियो। जो अपना और दूसरे का उद्धार करने में समर्थ है उन्हें बताओ। मुझे तथा सबको यह सब संशय है। मैं पूछता हूँ, हे साधु आप कहिए। अज्ञे मुहा वेया जन्नति वेया सामोहम नक्षतारा मोहम चंदो ब्रह्मांडम कासो मोहम। हे विप्र, वेदों का मुख अग्निहोत्र है, यज्ञों का मुख यज्ञार्थी है, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है, धर्मों का मुख काश्यप ऋषभदेव है। जहाँ चंदम गाहा या चिट्ठन्ते पंजली उड़ा वंदमाना नमन संता उत्तम मन आरिनो। चंद्रमा के सम्मुख है, उत्तम मनोहर ग्रह आदि अंजलि जोड़े हुए वंदना नमस्कार करते हुए रहते हैं, अतः चंद्र नक्षत्रों में मुख्य है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष काश्यप भगवान श्री ऋषभ देव के सम्मुख देवगण आदि रहते हैं, अतः ऋषभ देव धर्म के मुख है। अजानता जन्मवाई विद्या महान संप्रया मूढ़ा सज्जायता वैसा भाषत छन्नात एव कीनो
ब्राह्मण की संपदा विद्या है, लेकिन यज्ञवादी इससे अनभिज्ञ हैं। वे मूड बहार में स्वाध्याय और तप से उसी प्रकार ढके हुए हैं जिस प्रकार आग से ढकी हुई अग्नि निस्तेज होती है। जो लोहे बंबानो तो अग्नि वह मई हो जहा सया तो सल संदिग्धम तुम वयम भूमि महानम। कुशल पुरुषों द्वारा जिसे लोक में ब्राह्मण कहा गया है, जो अग्नि के समान सदा पूजित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो न सज्जई आगंतुम पपयंतो न सोयई रमई अद्यवय नमि तम वयम भूमि महानम। जो सजनादि के आने पर आसक्त नहीं होता और उनके चले जाने पर शोक नहीं करता, आर्यवचन अरहद्वाणी में रमण करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जाय रूपम जहा मठम निगंत मल पावरम राग दोष भयायम तम वयम भूमि महानम। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए और कसौटी पर कसे हुए सोने की भांति जो निर्मल एवं तेजस्वी है तथा राग द्वेष और भय से परे हो गए, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तवस्यम की संतम अवैचीय मनस सोनियम शुभयम पद्मनिर्वाणम तम वयम भूमि महानम। जो तपस्वी होने से कृष्ण और जितेंद्रिय है, तपस्या से जिसके शरीर का रक्त और मांस कम हो गया है, जो सुव्रति है तथा परम शांति को प्राप्त कर चुका है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। रस पानी दिया देता संगय ही नहीं ये था भरे जो नहीं सही जीवीनम तम वयम भूमि महानम। जो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों को भली भांति जानकर त्रिविध योग मन वचन और काया से उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। वाह वाह जय वाह हासा लोहा वाह जय वाह भया मुसन्न भय जो तम वयम भूमि महानम। क्रोध से अथवा हास्य से, लोभ से अथवा भय से जो किसी प्रकार का असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। चित्त मंद चित्तम वा अपम वा जय वा गोम नय गिनहि अदत्तम जे तम वयम भूमि महानम। जो किसी भी पदार्थ को चाहे वह सचित हो या अचित, थोड़ा या अधिक, बहुमूल्य या अल्पमूल्य, बिना दिए ग्रहण नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। दिव्य मानुष तेरिचम जो न सेवई में हुणम मरण साकाय वकेनम तम वयम भूमि महानम। जो देव मनुष्य तीन संबंधी मैथुन का मन वचन और काया से कभी भी कहीं भी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जहाँ ओमम जाल जगे जायम लोभय लिप्पहि वारिना एवं अलिप्तम कामेयम तम वयम भूमि महानम। जैसे कीट जल में उत्पन्न हुआ कमल कीट जल से लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो काम भोगों के वातावरण में उत्पन्न समृद्ध हुआ मनुष्य काम भोगों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। अलोलुयम मुहाजीविम अनकारम अकिंचनम असंसक्तम गीहत्यसो तम वयम भूमि महानम। जो स्वाद विजयी है, मुदा जीवी निर्दोष भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है, अणगार्थ गृह त्यागी है, निष्परिग्रही है, जो गृहस्थों में रस्ता पस्ता नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जय तापुव संजोगम नाई संगेय बंधवे जो नया सज्जई भोगेशो तम वयम भूमि महानम। जो पूर्व संयोगों जाति जनों गुरुजनों को परित्याग कर फिर से उनके काम भोगों में मन से लिप्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। पशु बंधा सब वेया जठम च पाव कमुना नतम गायन्ति कुशीलम कमाने बलवंती। पशु बंध यज्ञ में आहुति देने के लिए पशुओं को मानना के हेतु सभी वेद और पाप कर्मों से किए गए यज्ञ उस दुशील की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म बलवान है। न विमुंडी है न समणो न ओंकार है न बंबनो न मुनि न वासेनम उसे कीरे न तावसो। केवल मुंडित होने से कोई श्रवण नहीं होता, ओंकार का जाप करने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, वन में रहने से कोई मुनि नहीं होता, उसके बने चिवर के धारण कर लेने मात्र से कोई तापस नहीं होता। समय आए समनो होई बम्बचेरे न बम्बनो नारी न यह मुनि होई तवे न होई तावसो। समता से श्रवण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है,
ज्ञान से मुनि होता है तथा तप से तापस होता है। कमुना बमनो होई, कमुना होई खत्तियो, वही सो कमुना होई शुद्धो हवई कमुना। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है तथा कर्म से शूद्र होता है। ए पाऊ करे बुद्धे जेहिम होई सीना यो सर्व कमल वेणु मुक्तम तम वयम भूम महानम। सर्वज्ञ ने इन तत्वों को प्रकट किया है कि जिनके द्वारा जीव स्नातक होता है एवं सर्व कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। एवं गुण समाहुता जे भवन्ति विद्धि उत्तमा ते समता समर्थत्वम परम पान में है। इस प्रकार जो पूर्वोक्त गुणों से संपन्न है, द्विजोत्तम होते हैं, वे अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होते हैं। एवं तो संशय चिन्हे विजय कोशेय महाणे समुदाय तम तो जय घोषम महामुनिम। इस प्रकार सब संशय मिटने पर विजय घोष ब्राह्मण ने जय घोष महामुनि के वचनों को सम्यक रूप से ग्रहण किया। विजय घोषे एना मुदा अंजलि महानतम जहाँ भूयम सुट्टू में उवैदन सिंहम। संतुष्ट हुए विजय घोष ने अंजलि जोड़कर इस प्रकार कहा, भगवान आपने ब्राह्मणत्व के यथार्थ त्रिविध रूप को मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। तुभ्ये जया जन्नानम तुभ्ये वेय विहु विहु जोई संग विहु तुभ्ये तुभ्ये धम्मान पारना। भगवान आप ही वस्तुतः यज्ञों की याजक हैं, आप ही वेदों की ज्ञाता हैं, आप ही ज्योतिषांग के वेदता एवं आप ही धर्मों के पारगामी हैं। तुभ्ये समता समत तुम परम पाण में वैया तमणु गहम करे हमम विखेरम भिक्षु उत्तम। आप ही स्वपर आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, अतः हे भिक्षु श्रेष्ठ आप भिक्षा ग्रहण करके हम पर अनुग्रह कीजिए। न कदम बज्ज विकीर्णम किपम निखम सुतिया मां हमीसी भया मटे बोले संसार सागरे। हे द्विजय मुझे भिक्षा से प्रयोजन नहीं है, तुम शीघ्र ही इस बुरीवास का परित्याग कर समर्थ धर्म की दीक्षा ग्रहण करो ताकि भय के आवर्तों वाले इस घोर संसार रूपी समुद्र में भ्रमण न करना पड़े। ओवने वो होई भोगेसो अभोगी नो वही भोगी संभ्रमहि संसारे अभोगी विपमुच्चै। भोगों से कर्मों का उपलेप होता है, अभोगी जीव कर्मों से युक्त नहीं होता। भोगी संसार में भोग भ्रमण करता है, अभोगी कर्म बंधन से मुक्त सिद्ध हो जाता है। लो सुको है दो छुड़ा बोले या मट्टिया मया तो भी आवड़िया बुढ़े जो लो सुख लग गए। गीला और सूखा दो मिट्टी के गोले धूप पर फेंके जाएं तो उनमें से जो गीला होता है वह धूप पर चिपक जाता है, सूखा नहीं चिपकता। एवं लगती तुम में जे नारा काम लालसा वीरताओं न लगती जहाँ से सुख को ले। इसी प्रकार जो मानव दुर्बुद्धि और काम लालसा से युक्त हैं वे विषयों में चिपकते हैं, जो विषयों में से विरक्त है वे सूखे गोले के समान नहीं चिपकते। एवं से भी जय घोष सहंतिये अणगार से लिखंतो धम्मम सोचा अनुत्तरम। इस तरह वह विजय घोष ब्राह्मण जय घोष मुनि के समीप अनुत्तर धर्म को सुनकर प्रोदित हो गया। कविता पूर्व कमाए संजय में तवे नया जय घोष विजय घोषा सिद्धि पत्ता अनुत्तरम। संयम से संवाद और तपस्या से पूर्व संचित कर्मों का क्षय करके जय घोष और विजय घोष दोनों ने सर्वश्रेष्ठ शुद्ध गति को प्राप्त की। ये मैं कहता हूँ। अब 26वां समाया समाया रिंपावखा में सब दुख विमोक्षणे जम चरिता निकंता तिन्ना संसार सागरम। समस्त दुखों से मुक्त करने वाली समाचारिका में कथन करूंगा, जिस समाचारी का आचरण करके अनंत निर्नंत मुनि संसार समुद्र को पार कर गए। अवश्या नामम वीया ये निसीया आपुच्छना ये तहिया चौथे बड़ी पुच्छना।
पहली समाचारी का नाम आवश्यकी है और दूसरी निषेध की है और तीसरी आपृच्छना है तथा चौथी प्रतिपृच्छना है। पंचमी छंदना नामम इच्छाकारो यह छठ हो सप्तमो मिच्छाकारो यह उपवलंबी चौगाए आयचमी समुक्तिये भंडयम परिलेहिता वंदिताय तौ गुरु। दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में लगभग 45 मिनट काल में समग्र सूर्य मंडल के ऊपर उठने पर भंडोपकरण का प्रतिलेखना करे और उसके पश्चात गुरु को वंदना करके उच्चित पंजलि उड़ो किम कायम हम गए है इच्छम नियो यूं बनते वे बच्चे वे सच्चा है। अंजलि जोड़कर पूछे भगवान मुझे इस समय क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप पर्यावृत्ते अथवा स्वाध्याय यथा योग्य में मुझे नियुक्त करें। मेरा बच्चे नियुक्त एवं कायम अगिलाय हो सच्चाई वा नियुक्त एवं सब दुख विमोखाने। वैयावृत्ति में नियुक्त कर देने पर ग्लान होकर सेवा करे अथवा समस्त दुखों से विमुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त करने पर प्रसन्न मन से स्वाध्याय करे। दिवस से चौरो भागे भिक्षु कुजा भी खनो तो उत्तर गुणे कुजा बिना भागे सो चौसुवी। विचक्षण साधु दिन के 4 भाग करे तत्पश्चात दिन के उन 4 भागों में उत्तर गुणों की विधिवत आराधना करे। पढ़म पूरी सी सज्जायम बियम जानम जियाये करियाये दिखाये रियम गुणो चौथी सज्जायम। समर्थ साधु प्रथम पैर में स्वाध्याय करे दूसरे पैर में ध्यान करे तीसरे पैर में भिक्षाचर्य करे और फिर चतुर्थ पैर में स्वाध्याय करे। आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चित्ता सोए सु मासे सु टिपया हवई पोलिसी। आषाढ़ महीने में 2 पैर की पोष महीने में 4 पैर की चैत्र और आश्विन महीने में 3 पैर की घुटने प्रमाण स्तंभ की छाया से 1 पोषी होती है। एक पैर 12 अंगुल का होता है। अंगुलम सत्तरतेनम पक्षेनम च दूरंगुलम पठये आये भावी मासेनम चौरंगुलम। पोषी मापने की छाया में 7 अवरात्र में 1 अंगुल, एक पक्ष में 2 अंगुल, एक मास में 4 अंगुल और 6 मास में 24 अंगुल प्रमाण छाया दक्षिण में बढ़ती है और उत्तरायण में घटती है। आषाढ़ बहुले पक्षे भद्रवये कत्तीय पोषीय फगुण वै साये सूय बुद्धवा उमरतौ। आषाढ़ भाद्वा कार्तिक पोष फाल्गुन और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में न्यून रात्रियां अर्थात 14 दिन का कृष्ण पक्ष है। इन महीनों में जानना चाहिए। बेटा मूले आषाढ़ साखणे सही अंगुले पड़ी नेहा अठई पियतय में तये 10 अठई चौथे। ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण में 6 अंगुल, भाद्वा आसोद और कार्तिक महीने में 8 अंगुल, मार्गशीर पौष और माघ में 10 अंगुल और फाल्गुन चैत्र एवं वैशाख में 8 अंगुल की पोर्सी की छाया में वृद्धि करने से प्रतिलेखना पोर्सी का काल माना जाता है। रक्तिम पे चौरो भागे भिक्षु कुजा भी खणो तवो उत्तर गुणे कुजा राई भाई सुचौ सुनी। बुद्धिमान भिक्षु रात्रिकालीन धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान के लिए रात्रि के भी 4 विभाग करे और उन चारों ही विभागों में क्रमशः स्वाध्याय आदि उत्तर गुणों की आराधना करे। पढ़म पूरी से सज्जायम बियम ध्यानम जियाय तैयाये नित्यम मोक्षंतो चौथे गुजो भी सज्जायम। समर्थ संत प्रथम पैर में स्वाध्याय करे दूसरे पैर में ध्यान करे तीसरे पैर में निद्रा से मुक्त हो और चौथे पैर में पुनः स्वाध्याय करे। जमे जया रक्तिम नखतम तम्बे न चौभाए संपत्ति वीर मेजा सज्जायम पौष कालम में। जो नक्षत्र उदय के अस्त से तत्व में जिस रात्रि को पूरी करता है उस नक्षत्र के आकाश के प्रथम चतुर्थ भाग में ऊपर आ जाने पर प्रदोष काल पूरा होता है। उस काल में साधु कालिक स्वाध्याय से निवृत्त हो जाए। तम्मे नखते गयन जो भाग सावे ऐसे सम्मी वेरत्ति हम्पी कालम पड़ी गई हिता मूरी पूजा। वही नक्षत्र है
जब आकाश के अंतिम चतुर्थ भाग में नीचे ढल जाए अर्थात रात्रि का अंतिम चतुर्थ पहर आ जाए तब उसे वैरात्रिक काल समझकर मुनि निद्रा मुक्त होकर उस काल में करणीय स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रियाओं में प्रवृत्त हो जाए। उपलम्बी चौभाए पढ़ी ही ताना खंडयम गुरु बंदित तो सत्यायम पूजा दुख विमोक्षणम। दिन के प्रथम पहर के प्रथम चतुर्थ भाग में अर्थात 45 मिनट में कुंडोपकरण की प्रतिलेखना करके तदनंतर गुरु को वंदन करके दुखों से मुक्त करने वाला स्वाध्याय करे। पूरी सीए चौपाए वंदिताना तो गुरु अपड़क मित्ता कालसन भायनम पढ़ी ले आए। पहली पौर्षि के चौथे भाग में गुरु को वंदन करके काल का प्रतिक्रमण कर बिना पात्रादि का प्रतिलेखन करे। हाँ मुँह पत्तिम पढ़ी हिता पढ़ी हित गोच्छेदम गोच्छेदलयं गुरियो वत्थायं पढ़ी ले है। प्रथम मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करे, गोच्छक की प्रतिलेखना करे, फिर गोच्छक को अंगुलियों से ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे। उटम किरम अतुरियम उपम तावत्थमेव परिले तो भी यम पपोड़े तयम चकुणोपम उन दृष्टि शीघ्रता से रहे। पहले तो वस्त्र का ही प्रतिलेखन करे, विधि से देखे तत्पश्चात दूसरे में जंतुओं को देखकर रचना से प्रस्फुट न करे झटकावे और तीसरे में देखे हुए वस्त्र की पुनः प्रमार्जना करे। अनचावीम अवनियम अनानुबंधी बधिम अमोसलिम चेव छप्पुरी मानव घोड़ा पानी पानी विसोहन। प्रतिलेखना करते समय वस्त्र या शरीर को नचावे नहीं, मरोड़े नहीं, वस्त्र का दृष्टि से अलग से विभाग न करे, वस्त्र को दीवार आदि से छुआवे नहीं, वस्त्र के एक पृष्ठ में 6 भाग और 9 फुटक करे, फिर छोटे जीवों को हथेली पर लेकर उनका विशोधन करे। प्रतिलेखना के इन 6 गुणों का पालन करे। आरे बड़ा समझता बच्चे युवान ये मौसली तैया पपोड़ना चौथे विचितात्रिया चक्की। पहली विपरीत विधि से प्रतिलेखना करना या दंडी दंडी एक एक वस्त्र ग्रहण करते जाना, दूसरी वस्त्रों का समर्थन करना, तीसरी ऊपर और नीचे वस्त्र को अन्य वस्त्र या उपरी से छुआना, चौथी प्रस्फुटना धूल आदि को जोर से झाड़ना, पांचवी विक्षिप्तता वस्त्रों को अस्त व्यस्त फैलाकर या देखे हुए वस्त्र को बिना देखे हुए में मिलाकर रखना और छठी वेदी का जानों पर हाथ करके प्रतिलेखन करना। प्रतिलेखना के इन 6 दोषों का वर्जन करना चाहिए। पसीनील पलंब लोला एका मोसा अनेक रूप धुना पुनई पमानि पमाय संकीय गणन होवगम पूजा। वस्त्र को शिथिलता से पकड़ना, वस्त्र को भूमि पर लटकाना, वस्त्र को चंचलता से पकड़ना, वस्त्र को बीच से पकड़कर मसलना, घर्षण करना या घसीटना, अनेक रूप से वस्त्र को घूमना, हिलाना या झटकना, प्रस्फुटन आदि की संख्या में प्रमाद करना, शंका उत्पन्न होने पर करांगुली से गणना में उपयोग करना। प्रतिलेखना की ये 6 दोष भी त्याज्य हैं। अनुना ईरित परिलेहा अभी बच्चा साता है भैया पाठमं पयं पसत्थं शेषानि उपसत्थायं। प्रस्फोटन और प्रमार्जन के प्रमाण से अन्यून कम नहीं, अनतिरिक्त ज्यादा नहीं, विपरीत पने से रहित प्रतिलेखना सूत्रों की इन 3 विकल्पों के 8 भेद होते हैं। प्रथम पद प्रशस्त है और से 7 पद अप्रशस्त हैं। पढ़ी लेहन पुणंतो मिवो कहम कोणाई जन भय कहम वा देव पच्चकाणम वाई स्वयं परिचयवा। प्रतिलेखना करता हुआ परस्पर वार्तालाप अथवा जनपद की कथा करता है, याचना देता है, स्वयं किसी से वाचना लेता है। उड़वी आउ काये तेऊ आउ मनसई तसानम पढ़ी लेखना पमतो छन्नम पिविना हो। वे प्रतिलेखना में प्रमाद करने वाला साधु पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय तथा त्रस काय, इन 6 काय जीवों का विराजक होता है।
ओढवी आऊ काये देऊ बाऊ वाणसई दर्शनम पढ़ी लेहन आओ तो छन्नम संरक्षण होई किंतु प्रतिलेखना में आयुक्त साधु पृथ्वी काय काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय तथा तरस काय ये छह काय संरक्षक हैं तही आए कोई सीए बत्तम पाणम गावे सहे छन्नम अन्नयराए कारणम वेसा मुक्तिये दिन की तीसरी कोसी के लगने पर इन छह कारणों में से किसी कारण के उपस्थित होने पर आहार पानी की गवेषणा करे बच्चे आए छठम पूर्ण हम चिंताए सुधा वेदना को शांत करने के लिए गुरु आदि की सेवा के लिए क्रिया समिति के शोधन के लिए अथवा संयम के पालन के लिए तथा प्राणों की रक्षा के लिए और छठे धर्म चिंतन के लिए आहार पानी ग्रहण करना चाहिए निगंतो थी मंतो निगंती लेना करे जग चाहिए जेब थाने हुई में अनेक मनाई से हुई धृतिमान निर्गंत निर्गंती इन आगे कहे जाने वाले छह कारण से आहार पाने की गवेषणा न करे तो संयम का अतिक्रमण नहीं करे आयम के उवर सके तिथि खया हम बचेरे बुद्धि सु पानी दया तव यूं शरीर बुच्छे या न खाए आतंक एवं रोग आदि के उत्पन्न होने पर उपसर्ग आने पर तितिक्षा ब्रह्मचर्य बुद्धि के रक्षा के लिए प्राणियों की दया के लिए तप के लिए तथा छह कायर के विच्छेदनाथ संहारे के लिए अवश्य संखंडनम विद्या चक्कु सापड़ी ले आए परमत जो ये नाओ विहारम विहरे मुनि मुनि अवशिष्ट बंडोपकरण को ग्रहण करके नेत्रों से भली भांति देख ले और फिर आहार आदि की गवेषणा के लिए उत्कृष्ट है अर्ध योजन अर्थात 2 कोस 4 मील सारा 6 किलोमीटर प्रमाण सूत्र में वितरण करे चौथी है पोलिसी है निखय वित्तान भायानम सज्जायम चतौ पूजा स्वभाव विभावनम आहार आदि के बाद पात्रों को स्वच्छ कर उनको एक ओर रखकर चौथी परसी में जीवादि समस्त पदार्थों का प्रकाश चिंतन करे पूरी सीए चौभाए वंदित ताना तो गुरुन पढ़ी कमिता काल से जंतु पढ़ी ले है तदनंतर चतुर्थ पैर का अंतिम चौथा भाग बाकी रहने पर गुरुदेव को वंदन करके स्वाध्याय काल का प्रतिक्रमण करके सैया का प्रतिलेखन करे पासावाणोच्चार भूमि उच्चार पढ़ी ले जय जयम जयी कहो सकम तो पूजा सब दुख विमोक्षण पीछे संयमी साधु यत्नापूर्व प्रश्रवण भूमि और उच्चार भूमि का प्रतिलेखन करे तत्पश्चात प्रथम आवश्यक में सर्व दुखों से मुक्त करने वाला कायस्वर करे देवसीयम चायारम चिंतित अनुपुगसो नाने ने यदर्शने चेव चरितम इतहेमये वो उक्त कायस्वर में स्थित साधु ज्ञान में और दर्शन में तथा चारित्र तप में लगे दिवस संबंधी अतिचारों का अनुक्रम से चिंतन करे वारिये काउ सबो वंदित ताना तो गुरुम देवसीयम तो अय्यारम आलो एज जह कामम कायस्वर को पूर्ण करके दूसरे आवश्यक में लोग से फिर तीसरे आवश्यक में इच्छा में खमासनों से गुरु को वंदन करके कायस्वर में चिंतित दिवस संबंधी अतिचारों की यथाक्रम से आलोचना करे चौथा प्रतिक्रमण अवश्य करे पढ़े कमितो निसलो वंदित ताना तव गुरुम काउ सकम तव पूजा सब दुख विमोक्षणम प्रतिक्रमण करके सल्ले रहित होकर गुरु को वंदन करके फिर दुखों से मुक्त करने वाला पांचवें आवश्यक में कायस्वर्ग करे वारिय काउ सबको वंदित ताना तव गुरुम धुई मंगलम च काउनम आलम संपड़ी ले कायस्वर को पालित करके छठा प्रत्याख्यान अवश्य करके फिर गुरु को वंदना कर तथा स्तुति मंगल करके स्वाध्याय काल की सम्यक प्रकार से प्रतिलेखना करे पढ़म पोलिसी सच्चायम वीयम ध्यानम चियाये तैयाये नितमो कंतो सच्चायम तो चौथिये समर्थ संत प्रथम पोर्सी में स्वाध्याय करे द्वितीय पोर्सी में ध्यान की आराधना करे तीसरी पोर्सी में निद्रा से मुक्त हो चौथी पोर्सी में पुनः स्वाध्याय करे
ओरिसिये चौथे चौथिये कालम तो पाड़ी रही सध्यायम तो कुंतु तो कुंजा बाबो हम तो असंजय। किंतु चौथी कोर्स में काल की तिथि लेखना करके ऐसे ही लोगों को नहीं जगाता हुआ मोर या मंद को से स्वाध्याय करे। ओरिसिये चौपाए वंदिताने तो गुरु पढ़ी कमे तो कालस कालम तो पढ़ी ले है। चतुर्थ कोर्से के चतुर्थ भाग में गुरु को वंदना करके तत्पश्चात स्वाध्याय काल का प्रतिक्रमण करके काल के प्रतिलेखना अर्थात रात्रि प्रतिक्रमण करे। आगे काय वो सके सब दुख विमोक्षणे आओ सगम तो कुजा सब दुख विमोक्षण। पहले आवश्यक में सब दुखों से छुटकारा दिलाने वाले कायुषक का समय आने पर तदनंतर सब दुखों से मुक्त हो करने वाला कायुषक करे। रायम चाहिए आनम चिंतित जानो को बसो नानम में दर्शनम ही है चरितम ही तावम ही है। और कायुषक में रात्रि संबंधी ज्ञान में दर्शन में और चारित्र में तथा तप में लगे हुए अतिचारों का अनुक्रम से चिंतन करे। पारिये काउ सगो वंदिताने तो गुरुम रायम तो अय्यानम आलो यज्ञ जह कमम। कायुषर को पूर्ण करके दूसरा तीसरा अवसर करके तदनंतर गुरु को वंदन करके पुनः रात्रि संबंधी अतिचारों के अनुक्रम से आलोचना प्रतिक्रमण करे। बड़े कमे तो ने सल्लो वंदिताने तो गुरुम काउ सगम तो कुचा सब दुख विमोक्षण। प्रतिक्रमण करके निश्चल्य होकर गुरु को वंदना करके तदनंतर सब दुखों से मुक्त करने वाला पांचवें आवश्यक में कायुषर्ग करे। किमतावम परिवज्जामि एवं तत्थ विचिंत्ये काउ सकम तु पारिता करिजा जिन संतों। उन कायुषर्ग में इस प्रकार चिंतन करें कि आज मैं किस तत्व को स्वीकार करूं, फिर कायुषर्ग को पार कर लोकस्य का पाठ करे। पारिय काउ सको वंदिताने तो गुरुम तव उपसंपरि बच्चिता करिजा सिद्धान संतों। कायुषर्ग को पूर्ण करे तदनंतर गुरु को वंदना करके छठे आवश्यक में तप को अंगीकार करके शासन प्रतिवर्ती कर सिद्ध भगवंतों की स्तुति करे। ऐसा सामायारी समासेन बिया हिया जमचरिता बहु जीवा तिम्ना संसार सागरम तिबे। यह समाचारी संक्षेप में वर्णन की गई है जिसका आचरण करके बहुत से जीव संसार रूपी समुद्र को तर गए, ऐसा मैंने कहा। 27वां अध्याय अविनीत दुष्ट का तेरे गण हरे गंगे मुनि आसी विशाल है आईने गणि भावम में समाहिम पड़ी संधे। सभी गंधारक गोत्री मुनि आगम विशारद थे। वे आचार्य के गुणों से आकीर्ण एवं गणि भाव में स्थित थे। वे शिष्यों द्वारा तोड़ी हुई समाधियों के पुनः जोड़ने वाले थे। हाँ वह मानस कंतार अई जोगे वह मानस संसारो अई बतई। वाहनों में जो कौवा अच्छा बेल जैसे महावंशी सुख पूर्वक पार हो जाता है, वैसे ही संयम तप और योग में भली बाती प्रवृत्त हुआ साधु भी संसार से पार हो जाता है। फलों के जो हम मानो ये ले सही ऐसा ही चले तो से बच्चे। जो कोई वाहन में दुष्ट बैलों को जोतता है निश्चय वह उन्हें हाँकता हुआ स्वयं क्लेश पाता है और असमाज्य अनुभव करता है। यहाँ तक कि बैलों को मारते मारते उसका चाऊ भी टूट जाता है। एगम दसई पुच्छमि एगम विंधई अभिखणम एगो भुंजई समीलम एगो उपह पट्टियों। शुद्ध ग्वाड़ीवान किसी एक दुष्ट बैल की पूंछ में दंश देता है तो किसी को बार बार आदि से पीनता है। उन दुष्ट बैलों में से कोई जूए की कील को तोड़ डालता है तो कोई उन्मार्ग पर चल पड़ता है। एगो पड़े ही पासीनम निवेश ही निवच्चई खुदई फड़ई सड़े बालक अभिमई। कोई बैल पार्श्व भाग में पड़ जाता है, कोई बैठ जाता है और तो कोई लंबा लेट जाता है, कोई कूदता है, कोई उछलता है तो कोई धूत बैल तरुण गाय के पीछे पीछे भाग जाता है। माई मुद्दे न पड़ई कुत्ते गच्छे पड़ी माया लखे न चिठई वेगे ने ये पाहवई।
कोई कपटी बेल मस्तक के बल लुढ़क पड़ता है, कोई क्रुद्ध होकर उल्टे पथ पर चल पड़ता है, कोई मृतवत निश्चेष्ट हो जाता है और कोई कोई तो तेजी से दौड़ने लगता है। छिन्नाले छिंदई सेलिम दुर्दंतो भंजये जुगम देवी है सुसुया हिता उज्जा हिता पहला है। कोई दुष्ट बेल रस्सी को तोड़ देता है, दुर्दांत बेल जुए को भी तोड़ डालता है और वह फिर सू 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 करके स्वामी और गाड़ी को छोड़कर भाग जाता है। कलों का जारिसा जोजा मुस्सी सा भी तू हूँ तारिसा जो या दम जानमनी बजंती दी दुपहरा सकट में जोते हुए दुष्ट बेल के समान धर्मयान में जोते हुए उस शिष्य भी दुर्बल वृत्ति वाले होने के कारण धर्म कार्यों से दूर भागते हैं, धर्म में अच्छी तरह प्रवृत्ति नहीं करते। इट्टिकार भी है एगे एगे रसकार है सायाकार भी है एगे एगे सुचिर कोहन। गर्गाचारी मनी मन सोचते हैं कि कोई शिष्य रिद्धि ऐश्वर्य के गौरव से युक्त है, कोई एक यहाँ रसास्वाद आदि काम गुण के गर्व में मग्न है, तो कोई सुख शांता का गौरव करता है तथा कोई चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है। विखालसी एगे एगे ओमान धीरुए तते एगे अनुशासन में हे ओंकार नहीं है। कोई भिक्षाचरी करने में आलसी है तो कोई अपमान में भयभीत होने वाला है तथा कोई स्तब्ध अहंकारी है। और किसी शिष्य को मैं हेतुओं और कारणों से अनुशासित करने में शिक्षा देता हूँ तो सोवे अंतर भासिलो दोषमेव पकुवै आयर्यानम तो वायनम पड़ी पुली अभिखनम। वह कुछ शिष्य शिक्षा देने पर बीच में ही बोलने लगता है, आचार्य के वचनों में दोष निकालने लगता है। इतना ही नहीं बार बार आचार्य के वचन के प्रतिकूल प्रतिवाद आचरण करता है। न सा मम पिया नहीं न भी सा मज्जदाई निगया हुई मन्ने साहू अन्नोत्तर बच्चों। भिक्षाचर्या में आलसी धूर्त शिष्य कहता है कि वह मुझे नहीं जानती, न वह मुझे अमुक वस्तु देगी, मैं समझता हूँ कि वह बाहर निकल गई होगी, अच्छा है इसके लिए वहाँ दूसरा कोई साधु जाए। पेशिया पली उच्चंती ते परियंती समंतो राय व्यक्तिम च मनंता कार्यंते विउंडिम। यूं किसी कार्य पर कोई शिष्य माया से अपलाप करते हैं, बिना कार्य के चारों ओर भटककर लौट आते हैं। गुरु की आज्ञा को राजा के बेगार मानते हुए वे क्रोध से मुख चढ़ाते हैं। वाया संग हिया चेवै बद्ध पाने न कोसिया ध्याय पक्का जहाँ हंसा पक्का मंती दिशो दिशे। आचार्य सोचते हैं कि मैंने इन्हें वाचना दी, शिक्षा दीक्षा देकर अपने पास रखा और आहार पानी वस्त्र स्थान आदि से पोषण किया, किंतु अब ये पंख आने पर जैसे हंस दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं, वैसे ही ये कुछ शिष्य भी स्वेच्छाचारी बनकर घूमते हैं। सारे विचिंते खलु के समागो हिम्मत दुख से अपा में अवसी है। अब सारथी के समान धर्म सारथी आचार्य खिन्न होकर विचार करते हैं कि मैं दुष्ट बेलों के समान अविली शिष्यों से गिर गया हूँ, मुझे इन दुष्ट शिष्यों से क्या लाभ है, उल्टे इनसे मेरी आत्मा अवसाद होती है। जारी सा ममसी साओ तारी सा गली कत्तहा गनी कत्ते जात जाई तारम दडम पगिन है तवम। मेरे शिष्य तो वैसे हैं जैसे गली गर्दभ आलसी निगम में गधे। यूं सोचकर गर्गाचार्य ने गली गर्दभ रूप शिष्यों को छोड़कर दृढ़ संयम तपस्या आराधन किया। मित्तव संपन्ने गंभीर हो सुसमाइयो विहरई महिम महत्वा शीलक हुए न पूर्ण। तदनंतर मृदु और माधव गुण से संपन्न गंभीर सम्यक समाधि में संलग्न अपने शील भूत चारित्र में आत्मा से युक्त होकर वे महात्मा गर्गाचार्य अपने सभी अमीनी शिष्यों को छोड़कर पृथ्वी पर घूमने लगे। मुखमग्गयं तच्चम 28वां अध्याय। मुखमग्गयं तच्चम सुने है कि न खासियम चौकार न संयुक्तम नारदंसन लक्षणम। मोक्ष ज्ञान दर्शन दो लक्षणों वाला है।
मोक्ष मार्ग ज्ञान आदि 4 कारणों से युक्त है। जिन भाषी के तथ्य सुनो, ज्ञानम च दर्शनम चैव चरित्रम च तवोतः ऐसम अकुतिपन्नतो जिने वरदं सिंहम्। ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व मिलकर मोक्ष का एक मार्ग है, ऐसा केवल ज्ञानी केवल दर्शी सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने बताया है। ज्ञानम च दर्शनम चैव चरित्रम च तवोतः एयं कर्मणो पत्ता जीवा गच्छन्ति सुखयम्। ज्ञान दर्शन चारित्र तथा तप इस मार्ग को प्राप्त कर इस बार चलने वाले जीव सुगति को प्राप्त करते हैं। तथा पंचमीहम नानम स्वयं ओहि अभिनि ओहियम ओहि नानम तु तैयम मरण नानम च केवलम। उनमें ज्ञान 5 प्रकार का है। सुख ज्ञान, अभिनिभूति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब परे ज्ञान और केवल ज्ञान। एवं पंचमीहम नानम दब्बाणय गुणाणय पंचवाणम तम चेसिम नानम नाने देसियम। यह 5 प्रकार का ज्ञान समस्त द्रव्यों, गुणों तथा पर्यायों का अवबोधक जानने वाला है। ऐसी ज्ञानियों की देशना है। गुणानामासो तत्वम एकतपस्या गुणा लक्षणम पंचवाणम तो उभो वस्या भवे। गुणों का आश्रय आधार हो वह द्रव्य है, एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं। वे गुण है तथा द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित होकर रहना पर्यायों का लक्षण है। धम्मो अहमो आगासम कालो पुक्कल है जंतवो। ऐसे लोगों त्रिपन्न तो जिन्हें वरदं सिंह। प्रत्यक्षदर्शी जिन वरों ने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुक्कलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, यह सरात्मक सर्वद्रव्यात्मक लोक का है। धम्मो अहमो आगासम दब्बम इक्किकर्मह्यम अनंतानि यदब्बाणि कालो पुक्कल जंतो। धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों द्रव्य से एक एक कहे हैं तथा काल पुक्कल और जीव ये तीनों द्रव्य से अनंत हैं। गए लक्षणो धम्मो अहमो ठाण लक्षणो भायणम सत्वदवाणम नहम ओगाह लक्षणम। गुण से गति चलने में सहायक होना धर्मास्तिकाय का लक्षण है। स्थिति ठहरने में सहायक होना अधर्मास्तिकाय का लक्षण है। सर्व द्रव्यों को आधार होना आकाश द्रव्य है, वह अवगाह लक्षण वाला है। वर्तना लक्षणो कालो जीवो लक्षणो नारायणम दर्शनेनम च सुहे नय तुहे नय। काल वर्तना लक्षण वाला है, सामान्य से जीव उपयोग देखना लक्षण वाला है। विज्ञान दर्शन सुख और दुख के वेदन से जाना जाता है। नानम च दर्शनम चैव चरित्रम च तवोतः वीर्यम उपाय एयं जीवस्य लक्षणम। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र वीर्य और उपयोग ये 6 मोक्ष मार्ग जीव के लक्षण है। सत्यं दयार पूजो महा छाया आत होई वा वंडर से गंधम भाषा उकालानम तो लक्षणम। शब्द अंधकार उपयोग प्रभा छाया आत्मवादी अशाश्वत है तथा वर्ण रस गंध और स्पर्श ये गुणों के शाश्वत लक्षण है। एकत्तम च कुहत्तम च संख्या संठान में वय संयोगाय विभागाय पज्जावाणम तो लक्षणम। एकत्व पृथक संख्या संस्थान आकार संयोग और विभाग ये सब पर्यायों के लक्षण हैं। जीवा जीवाय बंधोय कुंडम पावात सवातः संवरो नित्यनाम को संते तैयानंद। जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा और मोक्ष ये 9 तत्व हैं। तैयानम तो भावानम स्वभावे उभयेशनम भावेन सत्तहंतस्य संवत्तंतम वियाह्यम। इन तत्व भावों के सद्भाव के जानने छोड़ने आदरण्य रूप उपदेश पर भाव से जो श्रद्धा करता है उसे सम्यक तो कहा गया है। निसर्ग वैस रुई आना रुई सुत गिय रुई मेवे अभिगम विस्तार रुई क्रिया संख्य व दम रुई। वह सम्यक तो रुचि आश्रित 10 प्रकार जाना दिखे भावे जो वे है सत्ता हाई सय मेवे एने नन्न हत्तिय सनिसक रुई तीन आयु। जो जुनोदिष्ट भावों को नौ तत्वों को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से ये इसी प्रकार है अन्यथा नहीं ऐसी स्वयं योग श्रद्धा रखता है। तो निसर्ग रुचि ऐसा जानना चाहिए। एक वो भावे उभय थे जो परे न सत्य है छौमत्थे न जिने नवे उभय सर्विति नायम हो। जो दूसरे के जिन सर्वत्र के अथवा किसी छद्मस्त के उपदेश से इन जीवादि भावों पर श्रद्धा रुचि रखता है यह उपदेश रुचि है।
ऐसा जानना चाहिए। रागो दोषो मोह अन्नानम तस्य अवगयम होई आना हिरोइन तो सो खलु आना रुई नामम। जिसके राग द्वेष मोह और अज्ञान दूर हो गए हैं, उस वितराग ज्ञानी की आज्ञा से जो जीवादी पदार्थों पर श्रद्धा रुचि रखता है, वह निश्चय ही आज्ञा रुचि कहलाता है। जो शुद्ध नहीं जंतो सुए न होगा हयु सम्मतम अंगे न बाहिरे न सो शुद्ध रुई तीन आयम हो। जो अंग प्रविष्ट आकार अंग आदि अथवा भंग वायु उत्तराधीन आदि शुद्ध अवगाहन करता हुआ सम्यक प्राप्त करता है वह जीव सूत्र रुचि, ऐसा जानना चाहिए। ये न अड़े गायु पयायु जो पसर हो सम्मतम उदय तेल बिंदु सो बियर हुई तीन आयम हो। जैसे जल में तेल की बिंदु फैल जाती है, उसी प्रकार जिस सम्यक शुद्ध ज्ञान में एक पद से अनेक पदों में फैल जाता है वह बीज रुचि, ऐसा जानना चाहिए। सो हुई अभिगम हुई सूर्य नानम जेन अर्थ हो दित्तम एक कार्य से अंगायम पैम नगम दित्ती वा हुई है। जिसने 11 अंग प्रकीर्ण तथा दृष्टिवाद आदि शुद्ध ज्ञान को अर्थ सहित प्राप्त किया है, अभिगम रुचि वाला सम्यक भी होता है। भगवान सब भावा सब पाणी जस उवलधा सवाई नयवी विखारक हुई तीन आयमो। सभी प्रमाणों और समस्त नयों विधियों से द्रव्यों के सभी भाव जिसे उपलब्ध ज्ञात हो गए हैं, उसे विस्तार रुचि वाला सम्यक भी समझना चाहिए। दर्शनान चरित्रे तब विनय सच्चे समी बुद्धिसु जो क्रिया भाव हुई सो खालो क्रिया हुई नाम। दर्शन ज्ञान चारित्र तप विनय सत्य समिति और बुद्धियों की क्रियाओं में जिसे भाव से रुचि है वे निश्चय ही क्रिया रुचि वाला सम्यक है। अनभिज्ञ ये कुदुति संखेव रुचि होई नायको अभिसारवो पवयने अनिभिज्ञ हो यसे से सुन। जो जिन प्रवचन में विशारद नहीं है और शेष अन्य मिथ्या मतों पर भी जिसकी गृहित बुद्धि नहीं है तथा जिसने कुदृष्टि भी ग्रहण नहीं की है, वह संक्षेप रुचि वाला सम्यक होता है, ऐसा समझना चाहिए। जो अतिकाय धम्मम सूर्य धम्मम खलु चरित्र धम्मम जय शब्द है इनाधीयम सो धम्म रुचि नायक। जो जिनेन्द्र कथित अस्तिकाय धर्म है, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म पर श्रद्धान करता है, वे निश्चय ही धर्म रुचि वाला सम्यक है, ऐसा समझना चाहिए। परमत संत होवा सुधित परमत से न भावी वामन कुदंसन वचना यह सम्मत सत्य स्वयं परमात्मा का परिचय जीवादि पदार्थों को जानना, जिन्होंने परमात्मा को भली भांति देखा है उन आचार्य आदि की पूरी उपासना करना तथा जिसका सम्यक दर्शन नष्ट हो गया है उसका तथा मिथ्या दृष्टियों का वर्जन करना, यही सम्यक की श्रद्धा है। इन 4 से सम्यक दर्शन में स्थिरता आती है। नक्ति चरित्रम सम्मत विमुनम दर्शने उभययोगम सम्मत चरितायं योगम उपूर्व सम्मतम। सम्यक के बिना चारित्र नहीं हो सकता, किंतु दर्शन में चारित्र की भजना है, क्योंकि या तो सम्यक और चारित्र है दोनों युगपत एक साथ उत्पन्न होते हैं, अथवा पहले सम्यक होता है और फिर चारित्र होता है। नाने नहीं ना दंसन इससे नानम नाने न विनान बुद्धि चारण गुणा अगुण से रखती मुखो नथी अमोक्ष से निर्माण। दर्शन रहित को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र के गुण तो उत्पन्न नहीं होते, चारित्र गुण से रहित को मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण प्राप्त नहीं होता। विसंकीय लेकिन किए निवृत्ति के चामुड़ा नीति है वो थीरी करने वचन पावाने अट निसंका निकांक्षा निर्विचिकित्सा धर्मफल के प्रति संदेह न होना, अमूढ़ दृष्टि पाखंड धर्म में मूढ़ दृष्टि न होना, ऊपर गुणीजनों की प्रशंसा करना, स्त्रीकरण वात्सल्य पर प्रभाव न, ये 8 सम्यक दर्शन के अंग हैं। सामार्यत्त पारमं शिववत्थानं भवेदियं परिहार विशुद्धियं शुभमं तह संप्रणयं च। चारित्र 5 प्रकार के होते हैं। सामायिक चारित्र प्रथम है, दूसरा क्षेत्रोपस्थान पूर्ण चारित्र है, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र है और चौथा सूक्ष्म संप्राय चारित्र है। कसायम है खायम चौमत्त से 3 सवा एवं चयरितकरम चारित्रम होई आह्यम। जो कसाय उदय रहित शांत है या क्षायिक चारित्र है, यह यथाख्यात है, ये छद्मस्त होता है, केवली को क्षायिक होता है और चारित्र संचित कर्म राशि को रिक्त करने वाला होता है।
नमस्कारन तीर्थ करने से चारित्र का है। तबो ये जो भी हो तो बाहिर बंतरो ताहा बाहिरो छवि हो तो एवं बंतरो तो तब दो प्रकार का कहा गया है, बाह्य और आभ्यंतर। तथा बाह्य तब 6 प्रकार का, आभ्यंतर तब भी 6 प्रकार का है। नाने न जाने भावे दंसने न ये सत्य है, चरित्र न निकिन आई तबे न परिशुद्ध है। ज्ञान से जीव भावों पदार्थों या तत्वों को जानता है और दर्शन से उन पर श्रद्धा रुचि करता है, चारित्र से पाप आश्रमों का निरोध करता है, तब से पूर्व संचित पाप कर्मों का क्षय करता है। कविता पूगा कमाए संजय में न तवे नहीं है, सब दुख पही नठा पक्का मंत्री नहीं सिनु। सभी दुखों को नष्ट करने के लिए महर्षि गण संयम से संवाद और तप से पूर्व कर्मों का क्षय करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए पराक्रम करते हैं कि मैं ऐसा मैं कहता हूँ। नमो हरिनाम। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। तूने जाने ज्योति माया, तूने राजपाट छिटकाया। तूने जाने ज्योति माया, तूने राजपाट छिटकाया। रास्ता मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते हैं। रास्ता मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। मन में जाकर ध्यान लगाया, रातों से रोते घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया,
के धारक, भव्य जीवों का कल्याण करने में तत्पर, संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उस पर चढ़ने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थ साधनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्थ करने के पश्चात सुस्ती उड़ाएंगे और प्रभु की भक्ति में लगेंगे। स्वाध्याय सुनते सुनते थोड़ी सुस्ती आने लग गई है। उस सुस्ती को उड़ाना है और धर्म में प्रवृत्त होकर के अपनी आत्मा को सद्गुणों से सजाना है। पेज नंबर 12। हमारा घर कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ से इस भजन के अंदर समझाया गया है। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुखकर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुखकर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा कथनी करनी रहे कसी, नहीं जिसने अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना कथनी करनी रहे कसी, नहीं जिसने अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, विनय विवेक की नींव हो, जिसमें प्रेम प्यार की छत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो, रहे मधुर व्यवहार सभी से, वचनों में अमृत हो, सहनशीलता का हो आंगन, सहनशीलता का हो आंगन, कटुता का न जहर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुखकर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें, उस घर में मजबूत बने विश्वास की सब दीवारें, कठिन घड़ी में बन जाए सब एक दूजे के सहारे, कठिन घड़ी में
चित्र नहीं चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर। चित्र नहीं चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर। धर्म के सन्मुख रहे सदा, धर्म के सन्मुख रहे सदा, सब पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ से रहे मगता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। स्वच्छ आचरण की हो बहार, ज्ञान प्रकाश हो पूरा। स्वच्छ आचरण की हो बहार, ज्ञान प्रकाश हो पूरा। मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा। मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा। गौतम से प्रभु भरमाते हैं, गौतम से प्रभु भरमाते हैं। अब तो शाश्वत घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुण सौरभ से रहे महकता, जहाँ जीवन सुख कर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना कथनी करनी रहे एक सी, नहीं किसने अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। गुरु अवधेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सूर्य श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अपना घर कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में कवि में अपनी काव्य पंक्तियों के द्वारा जिन सद्गुणों की आवश्यकता हमारे परिवार में आवश्यक होती है, उन सारे सद्गुणों को परिवार के सदस्य अपने जीवन में अवधारण करके रखते हैं। वो वास्तव में अपने घर को स्वर्ग की तरह बनाने का सुंदर भाव लेकर के चलते हैं। जो ऐसे उत्तम भाव एक दूसरे के प्रति सेवा के भाव, वात्सल्य के भाव, प्रेम के भाव, सहयोग के भाव, सहकार के भाव और एक दूसरे को समझकर चलने का भाव जिस परिवार के सदस्यों में होता है, सचमुच वो चार दीवार में रहने वाले समस्त परिवार के सदस्य अपने परिवार को गौरवशाली बनाने वाले होते हैं। सचमुच में बंधुओं, घर को मंदिर कहा गया है। ऐसे घर रूपी मंदिर को हम अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे आचरण के द्वारा, सेवा के कार्यों के द्वारा और एक दूसरे को समझ करके चलने का लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो सचमुच ये घर नहीं हमारे लिए मंदिर हो जाएगा। इसी घर के अंदर मंदिर से मिलने वाली समस्त शिक्षाएं हमें अपने घर से ही मिलने लगेगी। घर का बच्चा बच्चा एक दूसरे के प्रति, बड़ों के प्रति आदर के भाव, बड़ों के प्रति सत्कार और सम्मान के भाव और बड़े
छोटों के प्रति हमेशा वात्सल्य के भाव लेकर के चले तो उस परिवार में कहीं कोई छीना झपटी नहीं होती है, कहीं कोई तकरार नहीं होती है, कहीं किसी भी प्रकार से अबोला नहीं होता है, लेकिन सब एक दूसरे का सहयोग देने का भाव रखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा करके चलने का भाव रखते हैं। और ऐसा भाव था मृगापुत्र के परिवार में, तभी तो उनके हृदय में दीक्षा लेने के भाव बने, जीवन को धर्ममय बनाने का भाव बना। और मृगापुत्र अपने माता पिता से कहता है, हे माता पिताओं, जिस संसार के लिए हमने अनंत काल दिया, अब अपनी आत्मा के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। जो आत्मा के लिए समय देता है वो अपने जीवन को सफल बनाता है, वो अपने जीवन को सार्थक बनाता है, और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। जिस किसी परिवार से कोई भाग्यशाली व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उस परिवार का गौरव भी अद्भुत हुआ करता है। लोग उस परिवार को बहुत ऊंची निगाहों से देखते हैं, ऊंची नजरों से देखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझ करके चलने का भाव होना चाहिए, और ये भाव मृगापुत्र के परिवार के सदस्यों ने था। और इसीलिए तो उनके हृदय में परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति भी अद्भुत भक्ति उनके हृदय में रही हुई थी। और वो भक्ति एक मुनिराज को देख करके जागृत हो जाती है, एक मुनि दर्शन से उनके हृदय में धर्म का आविर्भाव होता है। और वो अपने माता पिता से निवेदन करते हैं, हे माता पिताओं, एक दिन ये संसार हमें छोड़ना पड़ेगा, एक दिन संसार छूट जाएगा, एक दिन ये घर छूट जाएगा और हमें यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। और जिस दिन व्यक्ति अपने 100 वर्ष पूरे कर लेता है, उसके बाद लोग कहने लगते हैं कि जल्दी करो, सांझ का समय है, रात भर लुखानी करनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी जल्दी इनको यहाँ से अभी से निकाल दो। समय पूरा होने के बाद कोई किसी का नहीं होता है, और कोई किसी को अपने घर के अंदर नहीं रखता है, चाहे कितना ही प्रिय से प्रिय क्यों न हो, चाहे कितना ही आत्मीय जन क्यों न हो, लेकिन मृत्यु के उपरांत फिर उसको कोई नहीं रखता। मृगापुत्र अपने माता पिता से कहते हैं, जब इस तरह से सोए सोए जाना है तो क्यों नहीं खड़े खड़े हम अपने घर को छोड़ करके निकल जाए। सोए सोए तो सब छोड़ते हैं, सोते हुए तो अपने घर को सभी छोड़ करके जाते हैं, लेकिन खड़े खड़े जाए उसकी बलियारी है। खड़े खड़े कौन जाते हैं? दीक्षा लेने वाले। जो दीक्षा लेते हैं वो खड़े खड़े अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। सब लोग तो घर में रहने के लिए मनवार करते हैं, परंतु वो कहते हैं कि नहीं, बस इतना ही समय इस घर के लिए हमारा था, अब हम अपनी आत्मा का काम करेंगे, अब हम अपना स्वयं का जीवन सुधारेंगे, स्वयं के जीवन को पावन बनाएंगे। यही बात मृगापुत्र अपने माता पिता से निवेदन कर रहा है। मृगापुत्र अपने माता पिता से कहते हैं, पाव पलक खबर नहीं कहाँ, कर गुण काल रिवा, काल अजानो काल अचानक, आवसी मता ज्योति तर कर, बाजय माता खिलता पीली ज्ञान। मृगापुत्र को जब अपने आत्मा का स्वरूप ध्यान में आ गया तो वे माता पिता से कहते हैं, इस जीवन का एक पाव पलक का भी भरोसा नहीं है, इसलिए शीघ्रता से मैं अपने जीवन को धर्म से जोड़ना चाहता हूँ। तब माता अपने पुत्र से कहती है, रतन जड़त घर आंगनों दी, तो सुंदर सुकुमा, मोटा कुल नो उपनोदी, इम किम दो इम किम छोड़ो, निराधार ज्ञान
तुझे बिन घड़ी रे क्षमान। माता अपने पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, तुमको यहाँ पर क्या तकलीफ है? ये सुंदर लहर है, माड़िए हैं और इतनी स्त्रियां तुम्हारे आजू बाजू में खड़ी है, सब तुम्हारी आजीजी कर रही है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करती है, तुम्हारी हर बात को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, फिर क्यों इसे छोड़ करके तुम जाना चाहते हो? तब मृगापुत्र कहते हैं, माता, अनंत आकाश में घूमने वाला पक्षी, उसको यदि कोई सोने के पिंजरे में रखे तो वो पक्षी उस सोने के पिंजरे को भी बंधन मानता है, अपने लिए वो सुख का कारण नहीं मानता है, बल्कि अगर उस सोने का पिंजरे का दरवाजा एक ही अगर खुला रह जाए तो वो पक्षी क्या हो जाता है, वहां से उड़ जाता है। ठीक इसी तरह से ये हमारे 10 द्वारण का देहरा, 10 द्वारण का देहरा और तामे पंछी कौन, रहने में अचरज महा, जाने में है कौन। उस पिंजरे का तो एक ही दरवाजा होता है, लेकिन हमारे इस शरीर के पिंजरे के 10-10 दरवाजे खुले पड़े हैं, 10 दरवाजे खुले हैं, हमेशा खुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जीव शरीर के अंदर बैठा हुआ है, शरीर के साथ रहा हुआ है, यही तो आश्चर्य की बात है। जीव चला जाए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो आश्चर्य करते अरे फलान चंडी चालता रहा, क्या इसमें जो है आश्चर्य वाली बात है? हम आए दिन देखते हैं कि व्यक्ति वो गया, वो गया, वो गया, लेकिन व्यक्ति स्वयं के लिए सोचता है कि मैं तो यहीं पर अमर पट्टा लेकर के आया हूँ, मैं जाने वाला नहीं हूँ, जावे जगह दूजा और हूँ कराऊं पूजा। जाने वाले सब दूसरे हैं, मैं तो यहाँ पर ठंडी गाड़ करके रहूंगा। लेकिन कवि कहता है, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही, बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। ज्ञानी कहते हैं, ये शरीर एक दिन छोड़ करके व्यक्ति चला जाता है, कोई उसे घर में सजा करके नहीं रखता है, वो ले जा करके अग्नि के अंदर जला देते हैं, मुट्ठी भर राख बन जाएगी। जन्मा था तब भी जो है छोटा सा शरीर लेकर के आया था, और जाएगा तब शरीर को जला देने के बाद राख का वजन उतना ही होगा जिस समय में जन्म में आपके शरीर का वजन था ना, उतना ही राख का वजन लास्ट में आपके शरीर का रह जाएगा। इसलिए जीवन में जो उत्तम कार्य करने हैं वो करने की आवश्यकता है। मृगापुत्र भली भांति समझ जाते हैं, माता पिता को सब तरह से समझा करके अपने संयम के लिए उनसे अनुमति दे देते हैं, आज्ञा दे देते हैं, और संयम के पथ पर निराधार निकल जाते हैं। बस ऊपर आसमान, नीचे धरती, इसके सिवाय उनके आगे पीछे कोई नहीं। ऐसे उत्तम संयम मार्ग को लेकर के उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का, परमात्मा के वचनों का, परमात्मा के उपदेशों का अपने जीवन में आत्मसात करते हुए वो उत्तम संयम की आराधना की, वो उत्तम धर्म का पालन किया कि उसी भाव के अंदर उन्होंने सदा सदा के लिए मोक्ष गति को प्राप्त कर लिया, और भव करने की आवश्यकता ही नहीं रही। माता ने कहा था कि इस तरह से तू मुझे रुलाता हुआ जा रहा है, कितनी कितनी माता को रुलाएगा, लेकिन मृगापुत्र ने वो उत्तम कार्य किया कि फिर दूसरी माता करने का काम ही नहीं रखा। सदा सदा के लिए भव और मृत्यु से अलग होकर के और मोक्ष के अंदर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, जहाँ से वापिस संसार के अंदर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। भाग्यशालियों, ऐसे उत्तम धर्म संदेश उत्तराधुनिक सूत्र के माध्यम से आप और हम सब सुन रहे हैं। जो भाग्यशाली आत्मा हनुकर्मी होता है उनको धर्म अच्छा लगता है, उनको भगवान की वाणी अच्छी लगती है, उनको अपने जीवन में तब संयम का पालन करना अच्छा लगता है।
ऐसे उत्तम धर्म की आराधना जो करते हैं वो अपने भव के बंधनों का अंत करके एक दिन शाश्वत सुखों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। भाग्यशालियों, ऐसे ही शाश्वत सुखों को प्राप्त करने के लिए ये उत्तम अवसर हमारे जीवन में मानव का भव मिला है, जिसे अपने जीवन में धारण करके और परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करके जितना अपने से संभव हो सके, जरूरी नहीं है कि 24 घंटे यहाँ आकर के बैठ जाना, लेकिन जब जब समय मिले अपने संसार में से समय निकाल करके प्रभु भक्ति करने का लक्ष्य रखना चाहिए, धर्म आराधना करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ये धर्म ही हमारे आगामी जीवन में साथ और सहयोग देने वाला है। जो भी ऐसे धर्म की आराधना अपने जीवन में करेंगे उनका जीवन इस लोक में भी सुखी और आगे पर भाव में भी सुखी बनेगा। इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आने वाली दीपावली पर्व के अवसर पर कोई कल से तेरस मांग रहे हैं, कोई वर्षों से तेरस मांग रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, जो दीपावली पर तेरा करना चाहते हैं वो कल से तेरा करने का भाव रखेंगे। और जिनको मान गुरु की पंचमी पर मानवी स्वामी का तेरा करना है, ये 3, 14 और 5 बाकी सुधी 5 गुरुदेव मानवी स्वामी का जन्मदिन, दीक्षा दिन और निर्वाण दिन, ऐसे 3 ही एक दिन मानवी स्वामी के लिए मिले। उस दिन अवसर होगा तो मानवी स्वामी का थोड़ा वर्णन और उनका जीवन घटनाओं से आपको वाकिफ कराने का भाव रहेगा। अवश्य आप अपनी अनुकूलता के अनुसार दीपावली का तेरा करें, मानवी स्वामी का तेरा करें और अपनी भक्ति का परिचय देकर आत्मा को विशुद्ध बनाएं, आत्मा को पावन बनाएं। कल धनतेरस का दिन और हमारे श्रवण संघ के तृतीय पटधर आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन, उनका जन्म धनतेरस के दिन हुआ है और इसीलिए उनका नाम भी धन्ना नाम रखा था। धन्ना लाल जी कहो, धन्ना चंद जी कहो, धन्ना उनका नाम रखा था माता पिता ने धनतेरस के दिन जन्म होने के कारण। और वे अपने जीवन में पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षा लेकर उन्होंने श्रवण संघ के आचार्य बनकर के वर्षों तक आचार्य पद का ग्रहण करते हुए श्रवण संघ का मार्गदर्शन किया। ऐसे आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का जन्मदिन है और उस दिन अधिक से अधिक संख्या में भाई और बहन सामाजिक की आराधना करेंगे। बच्चे भी अपनी संख्या और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। छुट्टी के दिन है, धर्म ध्यान करेंगे, सामाजिक करेंगे, यहाँ आकर के गुरु भगवंतों के चरणों में बैठेंगे, बहुत आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। घर में बैठेंगे, कोई फटाकड़े छोड़ेगा, कोई इधर उधर लड़ाई झगड़ा करेगा, कोई किसी की खींचा काम करेगा, उसकी अपेक्षा यहाँ आकर के सभी बच्चों को सामाजिक का लाभ लेना है, दीपावली पर्व की आराधना करना है, धनतेरस की आराधना करना है। और धनतेरस कैसे मनाई जाती है इस संदर्भ में कल आपको बताया जाएगा। धनतेरस क्या होती है और धनतेरस कौन व्यक्ति मना सकता है, उसके संदर्भ में कल चर्चा करने का भाव रहेगा। सभी समय पर आकर के उत्तरायण सूत्र के स्वाध्याय में शरीक होने का भाव रखेंगे और धनतेरस के प्रवचन का आनंद लेने का भाव बनाएंगे। इन्हीं भावों के साथ आनंद लिया। आज हमारी धर्म सभा में फतेहलाल जी साहब कोठारी उदयपुर से उपस्थित हुए हैं। पहले भी आपका जब सूरत आना हुआ था तब आपका कांग्रेस संघ में आना हुआ। बहुत अच्छे धर्म प्रेमी श्रावक हैं। पूरा कोठारी परिवार धर्म प्रेमी परिवार है, गुरु भक्त परिवार है। भाई फतेहलाल जी साहब भी इतने ही गुरु भक्त श्रावक है। आज से पधारे हुए महानुभावों का स्वागत करने के लिए संदेश कुमार जी, श्रीमान विष्णु कुमार जी, श्रीमान अल्पेश कुमार जी साहब गन्ना परिवार, महेश चंद जी, श्रीमान विनोद कुमार जी साहब सकलेता, श्रीमान फतेहलाल जी साहब सुकलेता परिवार, सेवा देने वालों को आज की प्रधानों के लभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी, बीपलाल जी, साकरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कुसुम्बा सूरत और मीडिया प्रभारी
गौरव प्रसाद वसंतपाल भाले साबित पत्रकार को सेल का पत्रकार अमुक मणि सेल का पत्रकार माता सुदेव का पत्रकार सप्तम मुस्तादी सावल सेल का पत्रकार जहाँ पर सूर्योदय के बाद भी बालों वांचक करिया स्वामी गुरु जी का ऐसा 10 लाख के करीब का बहुत तेजा दिन तेजा ambil तपस्या करने वालों को धन्यवाद खूब आनंद मंगल आएंगे और आगे उधर भी एकाशन आज का एकाशन तपस्या करने वालों को धन्यवाद 好的。